हाय। आज हम सुनाएंगे शिवरी की कहानी। जो आप लोग जानते होंगे, जो राम शिवरी ने राम को बेर खिलाई थी, वो अमृत कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। पुराने युग में कई ऐसे भक्त भी थे जिनके लिए भगवान स्वयं धरती पर उतरते थे और उन्हें अपना आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि ऐसी एक भक्त की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कि ऐसी भक्त थी, उसका नाम था सबरी। सबरी का पूरा नाम था श्रवणवती। श्रवणवती एक गांव में रहती थी और उसके पिता भीलों के मुखिया थे। उसके पिता भीलों के और सबरी के पिता ने उसकी शादी एक भील राजा से रोक दी थी। और उन उन लोगों में ये प्रथा चलती थी कि जब भी किसी की शादी होती थी तो भेड़ बकरियों को भी भेंट चढ़ाते थे। तो सबरी ने पूछा, पिताजी ये सब क्यों लेके आए हो भेड़ बकरियां? तो वो बोले, बेटा ये हमारी परंपरा है कि हम शादी में भेड़ बकरियां चढ़ाते हैं। तो उसने अपनी माँ से कहा। माँ ने भी यही जवाब दे दिया। वह सोच में पड़ गई और रात भर भेड़ बकरियों के साथ बैठी रही और बोली, ये कैसा अनर्थ है जो मेरी शादी के लिए इन लोगों को बलि दी जाएगी? बेजुबान जानवर हैं ये, कुछ नहीं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह बोली, अगर हम ही चले जाएंगे तो इनकी बलि नहीं दी जाएगी। तो वो सोचने लगी कि ऐसा करते हैं, रात में निकल जाते हैं। सो रात में मम्मी पापा जब सो रहे थे, उसके माँ बाप, तभी वो प्रणाम करके चली गई। तो एक चलते चलते जंगलों से एक आश्रम में पहुंची। वहाँ आश्रम में पहुंची तो हर आश्रम वाले ने उन्हें धुतकार दिया और कहा कि नहीं, तुम नीच जात की हो, तो इसलिए आपको हम नहीं अपने आश्रम में रहने देंगे। बाबा ने इतना उल्टा भला कहा, फिर भी वो बाबा जी को प्रणाम करती हुई आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़कर गई तो उसने देखा कि एक आगे वहाँ से आगे निकल गई। फिर आगे निकलते उसने एक आश्रम में देखा तो वहाँ एक ऋषि रहते थे। उस कुटिया में मतंग नाम के ऋषि रहते थे। तो सबरी ने उसे प्रणाम किया और बोली कि तो वे बोले कि आप कौन है बेटी? तो उन्हें कहा, मैं सबरी हूँ। तो उन्हें सारी कहानी बताई। तो उन्हें अपने आश्रम में रहने दिया। तो सबरी वहीं ज्ञान प्राप्त करने लगी और वहाँ का सारा काम करती थी। ऋषियों के लिए खाना बनाती थी और उनका सब वचन सुनती थी, झाड़ू लगाती थी, गाँव के लिए भी खाना और दूध भी दूती थी पूरे आश्रम के लिए बच्चों के। फिर भी वह ज्ञान प्राप्त करके सभी के लिए खाना बनाती थी। ऐसे होते होते दिन गुजर गया। फिर एक दिन ऋषि बीमार पड़ गई और सबरी से बोले, हे आओ पुत्री, आप बहुत भाग्यशाली हो। मेरा अंत समय आ गया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो सबरी बोली, कहिए कि आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, क्योंकि मैं अब यहाँ से अपने प्राण त्यागने वाले हूँ। तो सबरी बोली, नहीं, आप मेरे पिता समान हो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो नहीं बेटा, आपको यहाँ आश्रम में रह के आश्रम की सेवा करनी होगी। मेरे आश्रम को कौन देखेगा? आप ही तो आगे देखोगी। फिर भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि आगे चल के श्री राम तुम्हें मिलेंगे। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपने समाधि ले ली। तो हुआ क्या, सबरी रोज सुबह फूल तोड़ती है, बेर तोड़ती है, लाती है, अपने प्रभु का इंतजार करती रहती है कि प्रभु आएंगे, आ जाएंगे कि कल आएंगे, कि उन्हें निश्चित दिन तो नहीं पता था। तो इसलिए रोज इंतजार करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो पानी लेने नदी में जा रही थी। तो जैसे पानी भर रही थी, वहाँ एक ऋषि पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने देखा सबरी को। तो उन्होंने कहा, हे तुम नीच जात की, उसमें पानी नहीं भर सकती। ये कहकर उन्होंने पत्थर मार दिया फेंक के। तो उसके खून जो निकला सब नदी में गिर गया, एक बूंद। तो पूरी नदी लाल हो गई। तो जाके देख, तेरी मूर्खता से क्या हुआ, पूरी नदी का पानी अपवित्र हो गया है। फिर सबरी वहाँ से चली जाती है। ऋषि बहुत प्रयास करते हैं
बहुत पूजा करते हैं, फिर भी वो पानी जल नहीं बनता, वो खून ही बना रहता है। बहुत सारे नदियों का गंगा जल, अमृत जल सब डालते हैं, मगर वो पानी नहीं बनता। फिर एक दिन क्या हुआ, वहाँ से श्री राम और लक्ष्मण निकले। तो ऋषियों ने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारी नदी में जल की जगह खून बन गया है, तो उसे आप पवित्र कर दो। सो राम जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा मानेंगे हम। तो राम ने उस नदी में अपने पैर पैर डाले, मगर उस नदी का कुछ नहीं हुआ। नदी, क्योंकि वो सबरी बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए नदी का कुछ नहीं हुआ। फिर राम जी बोले अपनी नदी की पूरी कहानी बताओ। तो उन्होंने सबरी की पूरी कहानी बताई कैसे लाल हुई। तो उन्होंने कहा वो मेरी भक्त है और वह रक्त भी मेरा ही था, इसलिए नदी का पानी लाल हो गया, खून बन गया। तो फिर उन्होंने कहा मुझे सबरी से मिलाओ। फिर एक बाबा जाते हैं, सबरी को खबर देते हैं। तो जब जाकर के सबरी को ये पता चलता है कि श्री राम आए हैं, तो एक बाबा लोग जाते हैं तो वहाँ से उन्हें बुलाने के लिए। तो जैसे ही उनसे कहते हैं कि श्री राम आए हैं सबरी, तो सबरी बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न। राम आए हैं और मुझे बुला रहे हैं। तो भागती हुई दौड़ती हुई जा रही है, वो मेरे प्रभु राम है, मेरे श्री राम है, मेरे भगवान है, आ गए मुझे दर्शन देने। ये कहकर वो चलती जा रही थी। उसकी अगर हे प्रभु तुमने मुझे दर्शन ही दे दिए, ऋषि की बात सत्य हो गई है, ये कहते हुए उछलती कूदती जा रही थी। बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। तो चलते चलते उसकी धूल नदी में गिर गई, तो नदी का पानी फिर पानी बन गया। तो राम ने कहा देखो मैंने कितना प्रयास किया, मगर सेवरी इतनी भक्त है हमारी प्रिय, जो उसके बाद से पानी वापस पानी बन गया। तो ऋषियों ने उसे प्रणाम किया और क्षमा मांगी। इसी जगह के उसने प्रभु के पैर पकड़ लिए और अपने घर ले गई। फिर उसने क्या किया, उसने आराम से बैठाया और जो बेर लाती थी वो चक चक करके लाती थी, जूठे करके, कि मीठे हैं कि खट्टे हैं, अपने राम के लिए मीठे मीठे बेर लाया करती थी। तो उसने पड़ोस दिए। तो राम लक्ष्मण खाने लगे। जैसे ही राम ने खाना शुरू किया, सबरी ने कहा मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। सबरी ने बोला राम से। तो ये खाना शुरू किया तो लक्ष्मण ने टोंक दिया, नहीं भाई ये आप बेर नहीं खा सकते हो, ये जूठे हैं। उन्होंने कहा नहीं ये जूठे नहीं है, ये अमृत है। एक माँ ने चख चख कर अपने बेटे के लिए रखे हैं, क्योंकि मेरे बेटे को कोई खट्टा बेर ना चला जाए, ये कहकर तो खा लिए। फिर सिबरी आती है तो कहती है बताओ आप क्या मांगना चाहती हो। तो वो कहती है प्रभु मैं आपके चरणों में अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तक मैं सिर्फ आपके इंतज़ार में थी कि आप कब आओगे, कब मुझे उद्धार करोगे। तो सिबरी वहीं पे अपने प्राण त्याग देती है चरणों में। श्री राम उसे अपने हाथों से लगा देते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये थी सिबरी की कहानी। अब आगे चलते हैं, फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी के साथ। बाय बाय। ओके बच्चों, यहाँ से सुनाएंगे। ने दिया लक्ष्मण को ज्ञान। एक थी लंकापुरी, उसमें रहता था रावण। रावण बहुत बलशाली था। तो हुआ यूं, जब राम ने रावण को मारा था तब की कहानी है ये। तो राम ने रावण को मार दिया था, उससे विजय पा ली थी। रावण बहुत ज़्यादा घमंडी था, अत्याचारी था, इसलिए राम को रावण को मारना पड़ा। तो जब रावण मर जाता है, जब अंतिम सांस ले रहा होता है, तो राम लक्ष्मण से बोलते हैं हे लक्ष्मण भैया, रावण बहुत विद्वान था, उससे आप हो सके हो तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, कुछ ज्ञान की बातें सीख लो, जाओ बहुत। तो लक्ष्मण बोलते हैं भ्राताश्री, मगर रावण तो बहुत घमंडी था, बहुत अत्याचारी था, तो इससे क्या ज्ञान प्राप्त करना। तो राम कहते हैं कि नहीं, रावण जरूर घमंडी था, मगर वो विद्वान बहुत था, उसके जैसा विश्व में कोई दूसरा विद्वान पंडित नहीं है। इसलिए हम कहते आप उससे कुछ रणनीति के बारे में, कुछ ज्ञान के बारे में बातें सीख लो, क्योंकि आगे आपके लिए काम आएगी। ये राम लक्ष्मण को, अपने छोटे भाई को समझाते हैं। तो लक्ष्मण उसकी आज्ञा लेके
रावण के पास चल देते हैं। जब रावण के पास लक्ष्मण जाते हैं तो जाते उसके पैरों के तले खड़े हो जाते हैं और कहते, हे रावण, हम आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो रावण कहता है, पहले जो गुरु होता है उसका आदर कैसे किया जाता है ये सीख के आओ। तो लक्ष्मण वापसी जाते हैं अपने भाई के पास। तो बोलते हैं कि भाई, वो कह रावण तो बहुत घमंडी है, वो कह रहा है पहले आप गुरु की वो सीख के आओ कि गुरु का आदर कैसे किया जाता है। कि जब आप किस ओर खड़े थे, कि मैं उसके सर की ओर खड़ा था। कि नहीं, गुरु के पैरों के पास खड़ा हो जाता है, उसे पहले प्रणाम किया जाता है, उसके बाद ही गुरु अपना बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण फिर चल देते हैं तो उसके पैरों के पास बैठकर प्रणाम करते हैं। हे रावण महाराज, आपको प्रणाम, मैं आपसे कुछ विद्या सीखना चाहते हैं। तो तभी रावण बोलता है, हाँ लक्ष्मण, मैं आपको आज ज्ञान की बात बताता हूँ कि इसमें कभी अपने मन की बात हर बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी मरने मृत्यु की कहानी अपने विभीषण भाई को बताई थी, इसके वजह से आज मैं मर गया, वरना मुझे कोई इसमें मारने वाला नहीं था। और जो काम अच्छा हो उसे जितने जल्दी हो सके कर देना चाहिए, और जो काम बुरा हो उसे जितना टालना चाहिए उतना टालना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता था कि धरती से स्वर्ग तक एक हम सीढ़ी लगाऊंगा, जिससे सब राक्षसवादी जब चाहें तब स्वर्ग जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये हमेशा मैं चाहता था। और स्वर्ग तक आने जाने के रास्ता बनाना चाहता था, मगर ये नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो सब लोग चले आते, क्योंकि ये बुरा काम था, इसलिए ये टलता रहा, इसलिए मैंने कर नहीं पाया। हे लक्ष्मण, हमेशा अच्छा काम जल्दी करना चाहिए, बुरा काम जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए। ये रावण लक्ष्मण से कहता है। और कहता है कि अगर मेरे भाई ने, आप लोगों ने मुझे मार दिया क्योंकि मेरा भाई आपसे मिल गया था, जिसलिए अगर अपना घर का भाई भेदी हो जाए तो कहते हैं कि सब नाश हो जाता है। जो अगर अपने घर का कोई दूसरे को भेद बताता हो तो उसे कोई जिता नहीं सकता। इस वजह से कोई दूसरा अगर अपने घर का कोई कान नहीं बताएगा तो कोई हरा नहीं सकता। तो बच्चों, तो रावण यही ज्ञान लक्ष्मण को दे रहा था कि कभी अपने घर की बात किसी बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि अगर विभीषण ने रावण का मरने का राज राम को नहीं बताया होता तो आज रावण मरा नहीं होता, राम मार नहीं पाते। ये बात होती है कि अपने घर का किसी को भेद नहीं बताना चाहिए। तो बच्चों, हमने इससे क्या सीखा? यही कि अपने घर की बात दूसरों को नहीं बताना चाहिए। इतना कहकर लक्ष्मण चले जाते हैं और रावण अपने प्राण त्याग देता है। ये अमृत कहानियाँ फिर किसी दिन सुनाएंगे दूसरी कहानी। बाय बाय।